नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। सुबह के बजने वाले हैं 10 और झुंझुनू से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। घर के बाहर से एक मासूम बच्ची लापता हो गई है। पत्नी ने पति पर अपहरण का आरोप लगा दिया है। सीसीटीवी में बेटी को ले जाता नजर आता है पिता। शादी के बाद से ही पति पत्नी में विवाद चल रहा है। विवाद के बाद से अलग अलग रह रहे हैं दोनों। पति ने थाने में बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया है। आपको बता दें, पति पत्नी का विवाद पहले से ही कोर्ट में है। 2 साल से पत्नी युवती अपने पिता के घर रह रही है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को पिता ले जाता हुआ नजर आता है। आप देखिए, भागता हुआ वो आया और तेजी के साथ उसे वहां से लेकर के वो गायब हो गया। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। घर के बाहर से बच्ची लापता हो गई। सीसीटीवी की ये फुटेज देखिए। पिता पर अपहरण का आरोप लगा है। घर के बाहर से बच्ची लापता हुई। आप देखिए, वहाँ वो खेल रही थी। पिता आया पीछे से और बच्ची को उसने उठाया और वहाँ से लेकर फरार हो गया। अब फिलहाल युवती ने अपने ही पति पर बच्ची के अपहरण का आरोप लगा दिया है। घर के बाहर से मासूम बच्ची फिलहाल लापता हो गई है और सीसीटीवी फुटेज में बच्ची का पिता उसे ले जाता दिखाई देता है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता अरविंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अरविंद, ये पति पत्नी का आपसी विवाद है और क्या कुछ फिलहाल अपडेट बच्ची के बारे में पता लग पाई है? क्या बच्ची सुरक्षित है? बिल्कुल, यह झुंझुनू शहर के गांधी चौक क्षेत्र का मामला है, जहां पर 1.5 साल की बच्ची अपने घर पर खेल रही थी। अचानक एक युवक दौड़ते हुए आता है और वह उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाता है। वहीं घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो घर के बाहर दरवाजे के सामने खड़ी बच्ची के पीछे से उसी का पिता उस बच्ची को गोद में उठाकर भागते हुए नजर आता है। वह बिना कुछ बोले ही सड़क की ओर निकल जाता है। बच्ची की मां आकांक्षा सोनी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है कि बच्ची के पिता पर ही बच्ची के अपहरण का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे की है, जब बेटी वंशिका घर के बाहर खेल रही थी। वह कुछ देर के लिए उसकी मां कुछ देर के लिए अंदर गई, तभी उसका पति हेमंत सोनी निवासी मैलाना का बास राजगढ़ चूरू वहां पर पहुंचता है। वह बच्ची को उठाकर ले जाता है। यह पति पत्नी का आपसी 2 साल से विवाद चल रहा था। आकांक्षा की 28 नवंबर 2022 को हेमंत सोनी से शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। आकांक्षा ने बताया कि पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। वह कई बार बेटी को भी छीनने के लिए उसको धमका चुका है। जी ठीक है रविंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तस्वीरें हम जरा दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। हमारे संवाददाता बने हुए हैं और अपडेट दे रहे हैं, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि ये बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और जैसे ही और पिता ने नज़र बनाई हुई थी, काफ़ी देर से वो नज़र बनाए हुए था, इस फिराक में था कि जैसे ही बच्ची उसे के लिए मिले वो उसको वहाँ से ले जा सके। माँ साइड से निकलती हुई नज़र आती हैं, वो घर के पीछे की तरफ जाती हैं और यही मौका देखते हुए पिता बच्ची को लेकर के फरार हो जाता है। रविंद्र, जो तस्वीरें वैसे बयां कर रही हैं उसमें शुरुआती में लगता नहीं कि पिता ने बच्ची को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ये कृत्य किया है। ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों से कि शायद पिता अपने पास बच्ची को रखना चाहते हैं। क्या बच्चे की केयर टेक कौन करेगा, कौन उनको रखेगा, ये एक विवाद भी कोर्ट में चल रहा है। बिल्कुल, यही मामला है जिसमें पिता चाहता है कि वह बेटी को अपने पास रखे, क्योंकि अपने केस को मजबूती प्रदान करने के लिए कई बार ये इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। अभी पुलिस इस मामले में पिता को तलाश कर रही है और हो सके पिता खुद ही पुलिस के सामने आके इसमें पहुंच जाएं, पर अभी इसमें जांच जारी है। जल्द ही इसमें कोई जो खुलासा होगा उसके बारे में अपडेट देंगे भी। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रविंद्र हमारे सहयोगी झुंझुनू से रिपोर्ट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात अब बड़ी खबर में जालौर की, जहां कतरोसन ओरण में पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला है। शुक्रवार सुबह मिली लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पारसाराम मेघवाल के रूप में हुई। पारसाराम नर्मदा प्रोजेक्ट में संविदा कर्मी था। बिशनगढ़ और उम्मेदाबाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आत्महत्याओं के कारणों का फिलहाल अभी तक तो
खुलासा नहीं हो पाया। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। उधर मौके पर कई ग्रामीणों की मौजूदगी भी देखी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और धीरे धीरे अब परत दर परत चीजें सामने आ जाएंगी। कतरोसन ओरन में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। शुक्रवार सुबह मिली लाश से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान पारसाराम मेघवाल के रूप में हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात राजसमंद से आ रही बड़ी खबर की, जहां चाकूबाजी के आरोपियों का एक अनोखा जुलूस निकाला गया। महिलाओं के कपड़े पहनाकर इनका जुलूस निकाला गया है। सांस्कृतिक मेले में आरोपियों ने चाकूबाजियां की थी। देवगढ़ मेले में 2 युवकों पर हमला किया था। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। 5 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। राजसमंद पुलिस ने गुंडों की हेकड़ी निकाल दी है। देवगढ़ मेले में 2 युवकों पर चाकू से हमला हुआ था, जिसमें आपको बता दें इलाज के दौरान एक युवक की दुखद मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है और अभी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो आप देख पाएंगे कि किस तरीके से महिलाओं कपड़े पहनाकर इनका जुलूस जो है वो निकाला गया। आगे बढ़ेंगे बात जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की, जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की भारी लापरवाही के चलते बीए सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर जारी कर दिए, लेकिन कुछ छात्रों को 100 अंकों के पेपर में 116, 120, 131 इस तरह के अंक दे दिए गए, जो बेहद ही हैरान कर देने वाला विषय है। अब जब इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को लगी तो अफरा तफरी मच गई। प्रशासन ने बिना किसी स्पष्टीकरण के तुरंत वेबसाइट से परिणाम हटा दिया। पूरे घटनाक्रम ने विश्वविद्यालय की पारदर्शिता पर गहरा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सौ अंक वाले मार्कशीट पर आप देखिए 131, 116, 121 इस तरह के अंक लिखे हुए हैं। बच्चों को इस मार्कशीट ने हैरान कर दिया। हालांकि अपडेट ही आई कि इस मार्कशीट को अब वेबसाइट से हटा दिया गया है, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी गई है। छात्रों में इसको लेकर के आक्रोश भी है और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि शिक्षा विभाग भी अब इस पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जोधपुर से मुकुल परिहार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। जी मुकुल, क्या आप जानकारी लग पा रही है इस पूरे प्रकरण पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जोधपुर जो है वो शिक्षा का हब माना जाता है और जोधपुर में जो एमबीएम यूनिवर्सिटी है, जो अपने आप में एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जो है वो मानी गई है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। लेकिन जिस प्रकार से जो हाल ही में जो ये मामला आया है,